हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो में सुनते हैं जयशंकर प्रसाद जी की कविता बीती विभावरी जागरी की व्याख्या। देखिए बच्चों, इस कविता में कवि ने प्रातःकाल के सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रातःकाल की जो उपादान हम उसको बोलते हैं हमारी भाषा में, हिंदी में, आपको शायद समझ ना भी आएगा। मतलब प्रातःकाल के जैसे तारे छिप रहे होते हैं, आसमान में सूर्य उग रहा होता है ना, नए नए पत्ते खिल रहे होते हैं, नई कलियां खिल रही होती हैं, उन सारे प्राकृतिक उपादानों का कवि ने मानवीकरण किया है। ठीक है ना। मानवीकरण आप समझते हैं? मानवीकरण का मतलब होता है जब प्रकृति मानव के रूप में कार्य करती हुई दिखाई देती है। तो इस कविता में एक तरह से एक सखी दूसरी सखी से बात कर रही है, उसको जगा रही है। एक जाग गई है, प्रातःकाल का समय हो गया, और दूसरी अभी सोई हुई है। तो एक तरह से एक सखी दूसरी को संबोधित करते हुए कह रही है, बीती विभावरी जागरी, कि हे सखी, विभावरी मतलब रात, कि हे सखी रात बीत गई है, अब तू जाग जा। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। देखिए, अंबर मतलब आसमान, पनघट तो आप समझते हैं, है ना, पानी लेने वाली जो जगह होती है, कि आसमान रूपी पनघट में डुबो रही है। तारा घट मतलब तारों रूपी घड़ों को, उषा मतलब प्रातःकालीन रूपी, और नागरी मतलब सुंदरी, कि उषा रूपी सुंदरी, प्रातःकालीन रूपी जो सुंदरी है, वो तारों रूपी घड़ों को आसमान रूपी पनघट में डुबो रही है। यानी कि आपको ये पता है कि रात्रि के बीत जाने के बाद सुबह तारे छिपने लगते हैं। तो कवि की कल्पना देखिए, कवि कहते हैं कि आसमान एक पनघट है, ठीक है ना, और तारे घड़े हैं, और उषा रूपी सुंदरी यानी कि प्रातःकाल रूपी जो सुंदरी है, वो उन तारों रूपी घड़ों को आसमान रूपी पनघट में डुबो रही है। खग मतलब पंछी, कुल कुल सा बोल रहा, कि जो पंछियों का समूह है, खग कुल पहले का मतलब है पंछियों का समूह, कुल कुल करके कोलाहल करके, यानी कि सुबह आपने पंछियों की आवाजें सुनी है, पक्षियों की, है ना, कि जो पंछियों का समूह है वो कुल कुल करके कोलाहल कर रहा है, यानी कि बोल रहा है। किसलय का आंचल डोल रहा, किसलय होते छोटे छोटे कोंपले, कच्चे कच्चे पत्ते। जब आपके घर में अगर पौधे लगे हों या आपने कहीं देखे हो, तो सुबह के समय ना, जब प्रातः काल का समय होता है, तो कच्चे कच्चे पत्ते, उस पर जो नए पत्ते होते हैं, नई कलियां होती हैं, वो लगी होती हैं, कोंपले होती हैं छोटी छोटी, तो वो हवा से हिल रहे हैं, हिल डुल रहे हैं, बड़े कोमल हैं। तो कवि कहता है किसलय का आंचल डोल रहा, कि वो जो नई कोंपलें लगी हुई हैं वो भी हवा से हिल रही हैं। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। देखिए, जो लता है, फूलों की जो लता, मतलब लता समझते हैं, बेल, है ना, कि कोई बेल है वहां पर जिस पर कलियां लगी हुई हैं। लतिका भी भर लाई, मधु मतलब शहद, मुकुल मतलब कलियां, नवल मतलब नया, रस मतलब तो समझते हैं आप रस, और गागर मतलब घड़ा, कि जो ये लता है ये भी फूल, जैसे कि मतलब कोई स्त्री घड़े को रस से भर कर ले आए, ऐसे ही जो ये लता है, ये अपने उस पर जो कलियां लगी हुई हैं उसको कवि ने गागर कहा है, कि ये जो लता है वे ये भी शहद से भरकर, शहद से भरी हुई कलियों रूपी गागर लेकर आ गई है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। और तू, हे सखी, मतलब एक सखी दूसरी से कह रही है कि हे सखी, तूने अपने होठों में कितने सारे प्रेम के गीत भरे हुए हैं, बंद किए हुए हैं। अलकों में मतलब बालों में, मलयज होता है सुगंध, बंद किए, और तूने अपने बालों में सुगंधित लेप लगाया हुआ है। तू अब तक सोई है आली, कि हे सखी तू अभी तक सोई हुई है, आंखों में भरे विहागरी, और तूने अपनी आंखों में विरह का गीत भरा हुआ है। फिर से देखते हैं हम एक बार, कि बीती विभावरी जागरी, हे सखी रात्रि बीत गई है, अब तू जाग जा। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, कि आसमान रूपी पनघट में तारों रूपी घड़ों को प्रातःकालीन रूपी सुंदरी डुबो रही है। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, कि पक्षियों का समूह
कोलाहल कर रहा है, मधुर ध्वनि कर रहा है। और जो पेड़ों पर पौधों पर नए पत्ते लगे हुए हैं उनका आंचल भी डोलने लगा है। और देखो ये लता भी कलियों के रूप में नई गागर को भरकर, रस की गागर को भरकर ले आई है। अधरों में राग अमंद पिए, हलकों में मलयज बंद किए। और हे सखी, तू अपने होठों में बहुत सारे प्रेम के राग को लेकर सो रही है और तूने अपने बालों में सुगंधित लेप भी लगाया हुआ है। तू अब तक सोई है आली की हे सखी, आली मतलब सखी, कि हे सखी तू अभी तक सोई हुई है, आंखों में भरे विहागरी। और तूने अपनी आंखों में विरह का गीत भरा हुआ है। यानी कि जो सखी है उसकी नायिका कह लीजिए आप, कि नायिका जो है वो अपने प्रिय के विरह में सोई हुई है और उसके आंखों में विरह के जो गीत है, विरह का जो गीत है वो समाया हुआ है और उसके होठों पर प्रेम के गीत हैं और वो अपने बालों में सुगंधित लेप लगाकर अभी तक सोई हुई है। जबकि प्रातः काल का समय हो गया है, प्रकृति खिल उठी है और सखी अपनी नायिका को, अपनी सखी को, दूसरी सहेली को जगा रही है कि रात्रि बीत गई है, अब तू जाग जा। तो ये थी कविता बीती विभावरी जागरी। थैंक यू।